हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के सत्र की शुरुआत हम भगवद गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वंदना करते हैं। वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। और जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तो हम 12वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्नेन एव स। अन्वय देवाः देवगण यज्ञाभावितः यज्ञ से संवर्धित होकर वह तुम सबका इष्टान भोगान वांछित भोग वस्तुएं दास्यन्ते प्रदान करेंगे ही। अतः तै दंतान उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को एंभ्र उनको अप्रदाय अर्पित किए बिना यह जो व्यक्ति भुङ्क्ते स्वयं भोग करता है सह वह व्यक्ति स्तेनः एवं निश्चय ही चोर है। अनुवाद मेरे बाह्य अंग स्वरूप देवता गण यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हें सभी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति वर्षा आदि द्वारा देवता से प्राप्त अन्न आदि समस्त वस्तुओं को पंच महायज्ञ के द्वारा मदाश्रित देवताओं को अर्पित किए बिना स्वयं ही भोजन करता है वह चोर ही है।
अर्थात चोर के समान दोष का भागी है। रसिक रंजन, देवता प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, उससे अन्न आदि उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञों के द्वारा देवताओं को दिए बिना उस अन्न आदि को ग्रहण करते हैं, वे चोर के समान दोष के भागी बनते हैं। रसिक आस्वादिनी, यहाँ स्पष्ट रूप से कर्म ना करने का दोष बताया गया है। देवतागण यज्ञ द्वारा संवर्धित होकर तुम्हें समस्त वांछित भोग वस्तु प्रदान करेंगे, अतएव उनके द्वारा प्रदत्त वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न करके देवताओं को पंचमहायज्ञ आदि द्वारा भोग अर्पित किए बिना जो व्यक्ति स्वयं भोग करता है वह चोर ही है। यहाँ पर पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं यह बताया गया है। एक वेदाध्ययन, दूसरा होम, तीसरा पितृतर्पण, चौथा भूत बलि, अन्य प्राणियों को उपहार दान और अतिथि पूजा। अगला 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्। अन्वय। यज्ञशिष्टा यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाला, संतः साधु सर्वकिल्बिषय सभी प्रकार के पापों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाता है। ये तो दूसरी ओर किंतु जो आत्मकारणात् ऐसे पापी व्यक्ति अधम पाप ही भुंजते खाते हैं। अनुवाद। वैश्वादि पंच महायज्ञ के अवशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले साधुगण पंचसुना पंचविध जीव हिंसा से उत्पन्न समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे दुराचारी पाप ही भोजन करते हैं। रसिकरंजन, जो लोग यज्ञ का अवशेष अन्न आदि ग्रहण करते हैं वे पंचसुना से होने वाले सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल स्वार्थवश अपने लिए ही पकाते हैं और भोजन करते हैं वे सभी पाप ही खाते हैं। रसिका स्वादिनी। वैश्वदेव श्राद्ध के 11 देवता हैं जिनका कोई पुत्र नहीं है। इन देवताओं को भोग प्रदान करना ही वैश्वदेव यज्ञ अथवा श्राद्ध कहलाता है। जो साधुगण वैश्व आदि यज्ञ के अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं वे पंचसुना पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल भोजन के निमित्त ही पकाते हैं वे दुराचारी पाप ही भक्षण करते हैं। स्मृति शास्त्र में पंचसुना पाप इस प्रकार बताए गए हैं। पहला चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा उखल, चौथा घड़ा और
पांचवा, झाड़ू से होने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा, इनके कारण गृहस्थ को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् न संभव। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अन्वय। भूतानि सभी प्राणी, अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति होती है, पर्जन्य यज्ञास भवति यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ च और यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म से उत्पन्न होता है। अनुवाद। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। रसिकरंजन। अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। रसिकास्वादिनी। संसार चक्र की प्रवृत्ति के कारण स्वरूप होने पर भी यज्ञ करो। अन्न से प्राणीगण उत्पन्न होते हैं, अतः अन्न ही जीवों का कारण है, क्योंकि अन्न ही रक्त में मिलकर शुक्राणु बनता है और प्राणी का गठन होता है। उस अन्न का कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। उस वर्षा का कारण यज्ञ है। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से ही वर्षा करने वाले मेघ उत्पन्न होते हैं। उस यज्ञ का कारण कर्म है, अर्थात ऋत्विक और यजमान के द्वारा वैदिक क्रियाकांड के अनुसार जो कर्म किया जाता है, उसके द्वारा ही यज्ञ उत्पन्न होता है। अगला 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वस्वं गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताम्। अन्वय। कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद से उत्पन्न, विधि जानो, ब्रह्म वेद अक्षरसमुद्भवम परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तस्मात् इसलिए सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म परम ब्रह्म नित्यम सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अनुवाद। कर्म ब्रह्म वेद से उद्भूत होता है एवं अक्षर अर्थात अच्युत से उत्पन्न होता है, एवं वेद अक्षर अर्थात अच्युत से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापक भगवान अच्युत ही सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
रसिक रंजन, कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से उत्पन्न होता है। ब्रह्म अर्थात वेद अक्षर अच्युत से उत्पन्न होता है। इसलिए जो यज्ञ इस जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु है, उसे करना उसके अधिकारियों का परम कर्तव्य है। उसमें सर्वव्यापक ब्रह्म नित्य प्रतिष्ठित होता है। रसिक आस्वादिनी, ब्रह्म ही उस कर्म का हेतु है। वेद वेदोक्त के प्रेरणादायक विधि वाक्य सुनकर ही यज्ञ के निमित्त क्रियाकांड की उत्पत्ति होती है। अक्षर ब्रह्म ही वेदों का कारण है, अर्थात ब्रह्म से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। श्रुतियों में कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इत्यादि उस महापुरुष के ही निश्वास स्वरूप है। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है और यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की ही प्राप्ति की जाती है। यद्यपि यहाँ अन्न से ब्रह्म पर्यंत वस्तुओं को कार्य कारण के रूप में कहा गया है, तथापि शास्त्रों में इनमें से यज्ञ को ही कर्तव्य रूप में कहा गया है। यहाँ पर यज्ञ की ही प्रशंसा की गई है। स्मृति में भी कहते हैं, अग्नि में प्रदत्त समस्त आहुति वाष्प रूप में सूर्य के पास पहुँचती है। सूर्य से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजागण प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगला 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्य यतिह यः अघारोरिन्द्रियाणो मोघं पार्थ सजीवति। अन्वय, पार्थ एवं प्रवर्तितम, इस प्रकार प्रवर्तित चक्र को यह जो व्यक्ति यह इस जीवन में न अनुवर्तती पालन नहीं करता, सह वह अधायुः परमात्मा इंद्रियाराम इंद्रियासक्त पुरुष मोग्धम वृद्धा जीवित रहता है। अनुवाद: हे अर्जुन, जो कर्माधिकारी अथवा ज्ञानाधिकारी मनुष्य इस प्रकार परम पुरुष स्वयं भगवान के द्वारा रचित कार्य कारण स्वरूप प्रवर्तित इस चक्र नियम का आचरण नहीं करते, वे पापपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात वे इंद्रिय आसक्त मनुष्य वृथा ही जीवन धारण किए हुए हैं। रसिक रंजन, हे पार्थ, सकाम कर्म के अधिकारी व्यक्तियों में से जो इस जगत चक्र का प्रवर्तन करने वाले यज्ञ को नहीं करते, वे पापमय जीवन जीने वाले हैं। इंद्रियों
इंद्रियों के सेवक के रूप में व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को अर्पित निष्काम कर्म योग पर पाप पुण्यों का अधिकार नहीं है, कारण शास्त्रों में इसे निर्गुण भक्ति प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग बताया गया है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का चित्त मल रहित होकर अनायास ही शुद्ध हो जाता है। जिन सब व्यक्तियों ने भगवद अर्पित निष्काम कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है, वे सदा कामना और इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत रहते हैं। इसलिए पाप करने में मग्न रहते हैं। उनकी पाप वृत्ति को कम करने के लिए पुण्य कर्म करना ही एकमात्र उपाय है। पाप हो जाने पर उसका प्रायश्चित्त ही करणीय है। यह व्यवस्था ही धर्म या पुण्य कर्म है, जिससे समष्टि जीवों का शुभ होता है और जगत चक्र व्यवस्थित रूप में चलता रहता है। वहीं पुण्य है। पुण्य करने से पंचसुना इत्यादि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने वाले के द्वारा जगत के मंगल की रक्षा के लिए जितना सुख और इंद्रिय तृप्ति स्वीकार की जाती है, उतना ही यज्ञांग होकर वह पुण्य में बदल जाता है। जिन सब अलक्षित विधियों से जगत के मंगल स्वरूप फल की उत्पत्ति होती है, वे सब भगवान की शक्ति से उत्पन्न देवता विशेष है। उन विधि रूप देवताओं को प्रसन्न कर उनकी अनुकंपा से आनंद मिलने पर कोई पाप शेष नहीं रहता। इसी को कर्मचक्र कहते हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा द्वारा जो कर्म स्वीकार किए गए हैं, उन्हें ही भगवद अर्पित सकाम कर्म कहते हैं। जो लोग इन सब विधियों को प्राकृतिक विधि जानकर कार्य करते हैं, वे लोग केवल नैतिक लोग हैं, विष्णु अर्पित कर्म करने वाले। इसीलिए नैतिकता को छोड़ भगवान को अर्पित सकाम कर्म करना ही उस अधिकारी जीव के लिए मंगलजनक है। रसिक आस्वादिनी, इस अनुष्ठान को न करने से होने वाले दोष के विषय में बता रहे हैं। हे पार्थ, इस प्रकार पूर्व और पश्चात भाग से आवर्तित यानी कि घूमने वाला चक्र, जैसे यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी, प्राणी से पुनः यज्ञ और यज्ञ से वर्षा का अनुसरण नहीं करने वाला व्यक्ति अर्थात यज्ञ अनुष्ठान द्वारा इस चक्र में प्रवर्तित ना होने वाला व्यक्ति पापात्मा कहा जाता है। वह इंद्रियासक्त मनुष्य वृथा ही
जीवन धारण करता है। इसके पश्चात 17वां श्लोक, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। अन्वय, यह तू मानव, किंतु जो मनुष्य आत्मरति ही, आत्मा में ही प्रीति रखता है, आत्मप्रत्युक्तः एवं च, आत्मा में ही परितृप्त है, आत्मनि एवं आत्मा में ही संतुष्ट स्यात् रहता है, तरस्य उसका कार्यम कर्तव्य कर्म न विद्यते, नहीं होता। अनुवाद, किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। वह व्यक्ति शरीर यात्रा निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है केवल मात्र उतना ही कर्म करता है। रसिकरंजन, इस प्रकार के कर्म चक्र में वर्तमान सभी जीव अपना कर्तव्य समझ कर्म का अनुष्ठान करते हैं, किंतु जो लोग अनात्म और आत्म तत्व का अलग अलग विवेचन करने में समर्थ हुए हैं, वे आत्मा वस्तु में ही मग्न रहते हैं, वही आत्मतृप्त है और आत्मानंद का अनुभव करने के कारण सुखी है। वे कर्तव्य समझकर कर्म नहीं करते, वे तो केवल मात्र शरीर की यात्रा का निर्वाह करने के लिए कर्म करते हैं। कर्म करके कर्म चक्र के से निवृत्ति रूपी शांति की खोज करते हैं। इसलिए सब कर्म करते हुए भी वे नित्य और सकाम कर्मों को नहीं करते, इसलिए उनके कर्मों को कर्म नहीं कहा जा सकता। उनके सभी कर्मों को अवस्था भेद से ज्ञान या भक्ति कहा जाता है। रसिकास्वादिनी, जो निष्काम कर्म करने में असमर्थ है, उनके लिए सकाम कर्म का उपदेश दिया गया है। जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण नहीं करते, इसलिए क्षमा कीजिए, शुद्ध अंतःकरण होने के कारण ज्ञान भूमिका में आरूढ़ है, वे नित्य काम्य कर्म नहीं करते, इसलिए यह कहा गया है। किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है, वह कह सकते हैं, वह आत्मानंद का अनुभव द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट है। यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि यदि जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, तो क्या वह बाह्य जगत के
विषय भोगों में किंचित मात्र भी संतुष्टि रस प्राप्त करेगा। इसके उत्तर में पुनः कहते हैं, नहीं, जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है उन्हें बाह्य विषय भोगों की आवश्यकता नहीं है और उनके लिए कर्तव्य रूप में कोई कर्म भी नहीं है। इसके पश्चात का 18वां श्लोक हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।